गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। 9 क्वेश्चन कल तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो अब देखेंगे हम 10 क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट मैं करवा देता हूँ, सेकंड तुम खुद कर लेना ट्राई, ठीक है? आराम से हो जाएगा तुमसे। तो फर्स्ट पार्ट में तुम क्या है, फर्स्ट पार्ट में तुम्हें दे रखा है a n = 3 + 4n। पहले तो कह रहे हैं ये शो करके दिखाओ कि ये AP फॉर्म कर रही है या नहीं। अगर AP फॉर्म कर रही है तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम करके दिखाओ। इफ पहले तो ये चेक करो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन AP, कौन फॉर्म कर रही है AP। तो AP चेक करने के लिए हमेशा तुम्हें क्या बताया था मैंने, मेथड कॉमन डिफरेंस चेक करो। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का तो वो क्या होगी AP। अगर वो AP है तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालो, उसका तुम्हें फॉर्मूला पता है। तो देखो यहाँ पे अब तुम्हें जनरल टर्म दे दी है an = 3 + 4n। अब फर्स्ट टर्म के लिए तुम क्या कर सकते हो, n की जगह 1 रखो। n की जगह 1 रखोगे तो a1 हो गया। a1 ही क्या होती है, फर्स्ट टर्म। तो 3 + 4 × 1, 4 × 1 4, 3 + 4 7। तो ये तो आ गई तुम्हारी फर्स्ट टर्म। ऐसे ही सेकंड टर्म निकालो। सेकंड टर्म के लिए n को क्या रखो 2, तो 4 × 2 8, 8 + 3 11। तो a2 कितना आ गया तुम्हारा 11। ऐसे थर्ड टर्म तुम निकाल सकते हो। थर्ड टर्म तुम निकाल सकते हो, देखो n की जगह 3 रखो। 3 + 4 × 3, 4 × 3 12, 12 + 3 15। तो अब ये देखो और निकालने की जरूरत नहीं है, और तुम 4 भी निकाल लो थे। अब लिस्ट ऑफ नंबर देखो क्या बन गया 7 11 15, और हमने निकाला नहीं इसलिए डैश डैश डैश, ठीक है? अब इसको चेक करना है ये AP है या नहीं। तो AP चेक करने के लिए चेक करते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर देखो a2 - a1 11 - 7 4, a3 - a2 15 - 11 4। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, सो इट फॉर्म्स एन AP। अगर अब ये AP फॉर्म कर रहा है तो अगर AP फॉर्म कर रहा है तो S15 बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। अब तुम्हें मैंने फार्मूला बताया हुआ है, अब मैं इसको रॉक कर रहा हूं। यहां पे फार्मूला लिख देता हूं SN का क्या फार्मूला होता है तुम्हारा, n/2 2a + n - 1 × d। अब n देखो कितना है, SN, n की जगह हमने फर्स्ट 15 टर्म तो n 15 हो गया। तो n की जगह 15/2, a कितना था हमारा वहां पे 7, n 15 - 1 14, और d कितना है 4। अभी निकाला था हमने जो पहले में लिखा, ठीक है? 15/2 2 × 7 14, 15 - 1 14 × 4 56, 56 + 14 70, 2 35 पे कैंसिल हो जाएगा 17, 35 × 15 कितना होता है 525, ठीक है? तो ये था तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है उसको चेक कर लेना कि वो AP फॉर्म कर रही है या नहीं। अगर AP फॉर्म ना कर रही हो तो आगे मत करना, फिर सॉल्व 15 टर्म्स का सम। अगर AP फॉर्म करे तो आगे सम करना। क्लियर है? नाउ अब क्वेश्चन नंबर तुम जो है 11 को थोड़ा ढंग से समझना। 11 में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो देखना 11th क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से ही समझना। मैं बिल्कुल आराम से कहूंगा इस क्वेश्चन को। देखो तुम्हें क्वेश्चन में क्या है, SN दे रखा है 4n - n²। ये तुम्हें सम दे दिया फर्स्ट n टर्म्स का, सम दे दिया फर्स्ट n टर्म्स का कितना 4n - n²। तो SN हो गया 4n - n²। अब उसने कहा फर्स्ट टर्म निकाल के जाओ। अब मेरे को एक चीज बताना है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं एक AP 1 4 7 9 4 1 4 7 10, ठीक है? सिर्फ इतनी AP लिखी चार्ट। अगर मैं इनका तुम्हें कहता हूं चारों का सम करके बताओ तो तुम कर सकते हो, फॉर्मूले को छोड़ो, अभी वैसे डायरेक्ट बात करो। 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 + 10 22। ऐसे अगर मैं कहूं 3 टर्म्स का सम निकालो, 1 + 4 5 5 + 7 12, 2 टर्म्स का सम निकालो 1 + 4 5। अगर मैं कहूं 1 टर्म का ही सम निकालो, अरे 1 टर्म का क्या सम होगा, फर्स्ट टर्म ही है सिर्फ, इसमें तो क्या ऐड करोगे तो फर्स्ट टर्म ही क्या होगी तुम्हारी S1। बात समझ आई क्या? अगर देखो मैं तुम्हें कहता S4 तो S4 तुमने निकाला कितना है 22, S3 निकाला वो कितना है तुम्हारा 12, S2 निकाला 1 + 4 कितना आएगा 5। अब मैं S1 कहता हूं सम ऑफ 1 टर्म, पहली टर्म का सम बताओ तो वो कितना आएगा 1, और वही तुम्हारी क्या होती है A, यही क्या होती है फर्स्ट टर्म, यही 1 ही तुम्हारा फर्स्ट टर्म है। इसका मतलब A और S1 सेम चीज होती है, मतलब फर्स्ट टर्म ही क्या होती है S1 भी होती है। क्या होती है S1, बिकॉज़ वैसे समझ सकते हो सम ऑफ 1 टर्म, सिर्फ पहली टर्म तो वही फर्स्ट टर्म है, वही सम है उसका, तो वही नंबर रहेगा सेम, ठीक है? बात क्लियर है? अब देखो अब तुम्हें जो जो कह रहा था मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा, एक एक पार्ट ढंग से समझना है इस क्वेश्चन को। अब उसने कहा सबसे पहले पार्ट में मैंने फर्स्ट नंबर लिख दिया उसको,
उसने कहा है कि मेरे को फर्स्ट टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी ए, ठीक है, बट ए निकालने के लिए देखो यहाँ पे एस एन दे रखा है, तो अगर मैं अभी मैंने तुम्हें कंसेप्ट बताया ए और किसके इक्वल होता है S1 के, किसके इक्वल होता है S1 के, तो मैं n की जगह क्या पुट कर दूं 1, तो यहां पे जब n की जगह 1 किया तो S1 हो गया 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर, 4 into 1 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 minus 1 3, तो तुम्हारी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 3, क्योंकि S1 ही तुम्हारा क्या होता है फर्स्ट टर्म A। क्लियर है ये बात सबको? तो S1 आ गया 3। नाउ सेकंड पार्ट में तुम्हें क्या कह रहा है, अब तुम्हें सेकंड पार्ट में क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम बताओ पहली दो टर्म्स का, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो देखो यहां पे 1 और 4 निकालो, तो S2 क्या होगा 1 + 4 5, ठीक है, ऐसे निकाला, टू टर्म्स का मतलब n की जगह कितना आ गया 2, तो यहां पे देखो n की जगह 2 पुट करो, S2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर, 4 into 2 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 minus 4 4, तो ये तो हो गया तुम्हारा S2, तो इसीलिए लिख दिया मैंने सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज इक्वल टू 4। क्लियर है बात? नाउ अब ये चीज ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है थर्ड पार्ट में, अब तुम्हें इस फॉर्मूले को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अभी समझाता हूं क्या है। ये रखो, तुम्हें कह रहा है व्हाट इज द सम, व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब क्या निकालना है तुमने सेकंड टर्म, अब उसने ये नहीं बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, अगर सम बोलता है तो हम S2 निकालते हैं, अब उसने थर्ड पार्ट में बोला सेकंड टर्म बताओ, सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा A2, क्या होगा A2, अब इसको निकालने के लिए अब तुम्हें चीज रखी S, अब तुम S की हेल्प से an कैसे निकाल सकते हो, S अगर Sn दे रखा है मतलब S1 और S2 दे रखा है, तो उसकी हेल्प से A2 कैसे निकाल सकते हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना an का फॉर्मूला होता है Sn minus Sn minus 1, क्या होता है Sn minus Sn minus 1, इसका क्या मतलब है, देखो अगर अब तुमसे कोई पूछता है फर्स्ट टर्म तो नहीं पूछेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या होगी S1 ही तुम्हारी फर्स्ट टर्म होती है, अब तुमसे पूछेगा सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म के लिए n की जगह कितना लिखोगे 2, तो फॉर्मूला देखो क्या था Sn minus Sn minus 1, तो n की जगह 2, n की जगह 2, बीच में माइनस, अब फिर s, अब यहाँ पे n minus 1 है तो 2 minus 1 1, तो A2 का क्या फॉर्मूला हो गया S2 minus S1, S2 minus S1, तो सेकंड टर्म निकालोगे तो उसका क्या फॉर्मूला है S2 minus S1, S2 तुमने अभी ऊपर निकाला था क्या 4, S1 कितना निकाला था 3, तो 4 minus 1, A2 कितना आ गया तुम्हारा 3, कितना आ गया 3, बात समझ आई क्या? तो इस फॉर्मूले को याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप ऐसे देखो थर्ड फोर्थ पार्ट में तुमसे क्या पूछा है, फोर्थ पार्ट में पूछा है व्हाट इज देयर थर्ड टर्म, डिटरमाइन फाइंड द थर्ड टर्म पूछी है, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए यहां पे n की जगह क्या लिखेंगे 3, तो s कितना हो जाएगा s3 minus 3 minus 1 2, तो s3 minus s2, देखो S2 तो तुमने निकाल रखा था, S3 नहीं निकाल रखा, तो पहले यहाँ पे n की जगह 3 पुट करो, S3 4 into 3 12 minus 3 का स्क्वायर 9, तो देखो पहले मैंने Sn हमें पता था तो S3 निकाल गया, 12 minus 9 3, तो अब देखो फॉर्मूला क्या है A3 का S3 minus S2, S3 आ गया 3, S2 निकाला हुआ देगा 4, तो 3 minus 4 कितना हो गया -1। क्लियर है? नाउ इसी के अगले पार्ट में तुम्हें क्या है A10 निकालनी बताओ, 10th टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है 10 के लिए फॉर्मूला क्या होगा A10, n की जगह 10 रखो S10, 10 minus 1 9, तो A10 का हो गया S10 minus S9, तो अब देखो S10 minus S9 हो गया, अब तुम S10 और S9 नहीं निकाला हो तो पहले यहाँ पे 10 रखो और 9 रखो, तो S10 और S9 निकालो, देखो 4s यहाँ पे n की जगह 10 रखा, 4 into 10 40 minus 10 का स्क्वायर 100, 4 into 10 minus 10 का स्क्वायर, तो 40 minus 100 कितना आ गया -60, तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कितना है -60। ऐसे ही फॉर्मूले में और क्या चाहिए S9, वो भी निकालना पड़ेगा, वो निकालना नहीं हुआ तो n की जगह क्या रखो 9, S9 4 into 9 minus 9 का स्क्वायर 36 minus 81 कितना आ गया -45, तो इसीलिए देखो अब तुम्हारा S10 तो आ गया -60, बीच में माइनस था, S9 आया -45, तो -60 माइनस माइनस प्लस, तो A10 की वैल्यू कितनी आ गई -50, कितनी आ गई -50। अब देखना लास्ट पार्ट देखना सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पार्ट को देखना, मैं यहीं पे कर रहा हूं,
अब तुमसे क्या है लास्ट पार्ट में nth टर्म निकाल के बताओ। nth टर्म का एक फॉर्मूला लिखा था जो हमने मैंने सबसे पहले लिख रखा है, ये 6th पार्ट है। देखो nth टर्म हो गया an, sn तुम्हें देना चाहिए कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, बीच में माइनस। अब ये देखो n की जगह क्या आना चाहिए n माइनस 1, अगर यहाँ पे 1 रख देते तो यहाँ पे 1 आ जाता था, n की जगह यहाँ 2 रखा तो यहाँ पे 2 हो जाता था। अब यहाँ पे n की जगह क्या रख दिया n माइनस 1, तो जहां जहां n है वहां पे n माइनस 1 आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा 4 n की जगह n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर की जगह n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 into n 4n, 4 into minus 1 minus 4 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं यहाँ पे साइन डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, देखना प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, फिर बाद माइनस का प्लस माइनस माइनस और माइनस वाला प्लस। आप चेक करना 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ये तो माइनस का n स्क्वायर है, 4n प्लस 2n 6n माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। अब ये देखो ये बार माइनस है, अब सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे अंदर जाने के बाद, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस का n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर 0, 4n माइनस 6n माइनस 2n प्लस 5। तो तुम्हारा SAN nth टर्म की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2n प्लस 5। क्लियर है, माइनस 2n प्लस 5। इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से करना जब भी तुम्हें क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल मैंने इसीलिए आराम से करवाया इसको क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला बिल्कुल अलग आ गया, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। अब सिंपल क्वेश्चन है सारे, ये थोड़ा 11 क्वेश्चन डिफरेंट था सभी क्वेश्चन से। अब 12 क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फाइंड 40 पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल हो 6 है। अब पहले तो तुम्हें पता होना कि पॉजिटिव इंटीजर शुरू कौन से होते हैं 1 2 3 ये होते हैं, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। अब डिविजिबल होने चाहिए 6 से, तो 6 से डिविजिबल होने चाहिए, तो स्टार्ट ही 6 से होगा, 6 12 18 24 और ऐसे करते करते डैश डैश डैश, ठीक है। अब यहाँ पे a तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म 6, d कितना हो गया 12 माइनस 6 दैट इज 6। अब तुम्हें क्या है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिविजिबल है, तो कितने हैं n कितना हो गया 40, कितना हो गया 40। तो Sn का फॉर्मूला देखो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 into d। तो n की जगह 40 रखो, S40 40/2 2a, a कितना है 6 प्लस 40 माइनस 1 d कितना है 6, तो 40/2 कैंसिल हो गए 20, 2 into 6 12। अब ये देखो 40 माइनस 1 39, 39 into 6 234। तो देखो 20 into 234 plus 12 246। अब इसका डबल कर दो, ये हो जाएगा 492 और 1 0। तो S40 का कितना आ गया आंसर 4920। अब ये देखो इसी को करने का एक और तरीका था, ये मैंने पहले मेथड से करा दी, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी फर्स्ट मेथड यूज करें या सेकंड। अब यहां पे कुछ लगा टोटल 40 इंटीजर है जो 6 से डिविजिबल है, तो 40 into 6 कितना होता है 240, तो लास्ट नंबर होगा 240। तो अभी देखो एक मेथड और बताता हूं, वो पहला मेथड कंसीडर। अब यहां पे 240 हो गया, तो एक एसएन का फॉर्मूला ये भी होता था n/2 a plus an। अब टोटल कितने थे 40, तो 40/2 a कितना है 6 और an कितना लास्ट 240। तो देखो ये भी तो सेम ही हो रहा है 20 into 246। देखो लास्ट स्टेप और ये सेम आ गई है। तो जिनको अगर इससे समझ आ रहा है तो इससे ट्राई कर लेना, अगर इससे करना है तो इससे। क्लियर है बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा अब तो आराम से हो जाएगा। तुमने जो पहले क्वेश्चन है ना 9 10 जो 11 क्वेश्चन था अगर ढंग से ट्राई किया तो आराम से हो जाएंगे। 13 क्वेश्चन में देखो क्या है, फाइंड द सम। सम निकालो 15 फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8।
पहले 15 मल्टीपल किसके मल्टीपल 8 के, 8 के मल्टीपल देखो क्या होता है 8 into 1 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, ऐसे कितने निकालने हैं 15, तो लास्ट वाला होगा 8 into 15 120। अब इसमें भी दोनों मेथड यूज हो सकते हैं। देखो a तुम्हें कितना दे दिया 8, d कितना हो गया 16 minus 8 दैट इज 8, तुम्हें निकालने कितने नंबर थे 15, तो n हो गया तुम्हारा 15। फर्स्ट मेथड देखो अगर तुम्हें ये 120 नहीं समझ आ रहा ये तो लिख लोगे। अब देखो Sn के फॉर्मूले पे S15 निकालना है, हमें फॉर्मूला नहीं लिखना डायरेक्ट n/2, n कितना है 15, 15/2 2a, a कितना है 8 प्लस n minus 1, n 15 है 15 minus 1 14, d कितना है 8, तो 15/2 16 प्लस 112, तो ये कितना आ गया 15/2 into 128, इसको मल्टीप्लाई करोगे 64, 50 को करोगे 0 90 960, तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम कितना आ रहा है 960। क्लियर है? और अगर उससे करना चाहो तो लास्ट नंबर कितना होगा 120, तो Sn का फॉर्मूला n/2, n कितना है 15/2 a plus an, a plus an। अब ये देखो 15/2 into 128, ये चीज बन रही है सेम, तो आंसर भी क्या आएगा सेम। क्लियर है? तो मैंने इसलिए दोनों से करके बता दिया तुम्हें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में देखो सम निकालना है ओड नंबर्स का बिटवीन 0 to 50। ओड नंबर होते हैं 0 से 50 के बीच में विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 1 3 5 7, लास्ट 50 है, 50 से पहले कौन सा आएगा 49, तो a देखो कितना हो गया 1, d कितना हो गया 3 minus 1 दैट इज 2, लास्ट टर्म दे रखी है 49, तो an हो गया 49। अब तुम डायरेक्ट पहले देखो यहाँ पे Sn के फॉर्मूले में n तो आता ही आता है, n अब इसने दिया नहीं है तो पहले n निकालना पड़ेगा। n का फॉर्मूला an a plus n minus 1 into d, an कितना है 49, a कितना है 1 प्लस n minus 1, d कितना है 2, 1 प्लस के उधर जाके माइनस 2 into n, 2 into minus 1 minus 2, ये इधर जाके प्लस 50 इक्वल टू 2n, 2a डिवाइड तो n कितना आ जाएगा 25। अब n 25 आ गया तो s 25 की वैल्यू निकालो सम, क्या फॉर्मूला होता है n/2 25/2। अब ये देखो 2a वाला भी लगा सकते हो तुम। अब मैं डायरेक्ट a plus an लगाता हूं क्योंकि a भी गिवन है an भी गिवन है, और तुम चाहे उससे भी कर सकते हो 2a plus n minus 1 into d वाले से। तो a देखो कितना है यहाँ पे 1, an कितना है 49, तो 25/2 into 50, 50 कैंसिल हो जाएगा 25 से, 25 into 25 625। क्लियर है क्वेश्चन? नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। 15th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं 15th क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है a contract on construction job specifies the penalty for delay of completion beyond a certain date as 200 for the first day and 250 for the second, 300 for the 30। ठीक है, तो कह रहे हैं 30 डेज में। देखो जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेना, मैं उसको मीनिंग बता देता हूं। एक जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें वो कह रहा है कि जो एक उन्होंने डेट फिक्स कर दी, जैसे मैंने अपना घर बनवाना है तो मैंने उनको घर के लिए अपनी डेट फिक्स कर दी कि 30 मई तक मेरा घर कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट जो कंस्ट्रक्शन करने वाला ठेकेदार है या कंस्ट्रक्टर है उसने टाइम डिले किया, तो मैंने उसको पहले ही अपने जो रूल में बता दिया था कि तुम डिले करोगे वर्क फर्स्ट डे, जैसे 30 मई के बाद अगर जो फर्स्ट डे आएगा उसके बाद जो भी तुमने वर्क डिले किया तो पहले दिन का मैं तुमसे डिले का पेनल्टी लगाऊंगा कितने रुपीस 200। फिर नेक्स्ट सेकंड डे की पेनल्टी लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर 250, थर्ड डे की पेनल्टी लगाऊंगा कितनी 300, ऐसे लगा के अगर वो कह रहा है। अब ये देखो मैंने लगाई फर्स्ट डे के लिए मैंने बताया 200, नेक्स्ट डे के लिए 250, नेक्स्ट डे के लिए 300, मतलब 50-50 का बढ़ा रहा हूं किससे प्रीसीडिंग वाली से, 50 रुपीस मोर देन द प्रीसीडिंग। अगर वो कहता है कि ये मेरे को सम बताओ टोटल कितनी पेनल्टी लगेगी कॉन्ट्रैक्टर पे अगर वो 30 डेज के लिए डिले कर देता है, तो देखो फर्स्ट डे के लिए 200, फिर सेकंड के लिए 250, 300, तो प्लस करने पड़ेंगे। अब 30 दिन के अगर ऐसे प्लस करने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला होता है 30 निकालने का। तो देखो a कितना होगा तुम्हारा 200, d कितना होगा
250 माइनस 200 दैट इज 50। ठीक है, n कितने डेज के लिए निकालना है 30। तो s 30 का फॉर्मूला देखो क्या होगा n/2 30/2 2a 2a कितना है 200 प्लस n-1 30-1 d कितने 50 2 यहां पे देखो कितने पे कैंसिल हुआ 15 पे 2 into 200 400 प्लस 30-1 29 into 50 1450। अब इसको इसमें प्लस करोगे तो कितना आएगा 1850। अब 1850 को 50 रुपीस से मल्टीप्लाई करो 15 5 से 75 7 120 27। तो उस पे टोटल पेनल्टी कितनी लगेगी 27,750 रुपीस। अगर उसने 30 डेज के लिए वर्क को डिले किया तो पेनल्टी कितनी लगेगी उस पे 27,750 रुपीस। तो देखो हमने लास्ट में लाइन लिखी है hence the contractor has to pay rupees 27,750 if he delayed the work for 30 days। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन का, इसको ढंग से करना है क्वेश्चन नंबर 16 को। देखो क्या कह रहा है ए सम ऑफ 700 रुपीस, टोटल 700 रुपीस है। सम जो है सारे गिवन 7 प्राइजेस हैं, उसने 7 कैश प्राइजेस दिए स्टूडेंट्स को, उनका सबका सम कितना है 700 रुपए। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है एक को 700 दिए, 7 बच्चों को प्राइस दिए कैश, अब कितने दिए नहीं बताया पर टोटल का सम बता दिया कितना है 700। तो इसका मतलब देखो सम ऑफ 7 कैश प्राइजेस इज इक्वल टू ₹700। तो इसका मतलब S7 की वैल्यू 7 जो प्राइस दी उनकी वैल्यू होगी 700। ठीक है, मतलब n कितने है यहाँ पे 7। नाउ अब उसने कहा है नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे if each price is 20 less than its preceding price then find the value of each of the prices। वो कह रहे हैं जो हर एक प्राइस दिया गया है वो सबसे पहले वाली टर्म मतलब प्रीसीडिंग पहले वाली टर्म से 20 रुपीस लेस है। तो अब लेट करो यहाँ पे अपने नहीं पता है एपी के बारे में, तो सबसे पहली टर्म क्या होती है ए। लेट करो ए रुपीस सबसे पहले वाले को दिया गया है, कितने रुपीस दिए सबसे पहले वाले को ए रुपीस, तो उससे नेक्स्ट वाले को कितने दिए होंगे। जैसे लेट करो अगर सबसे पहले वाले बच्चे को 160 रुपीस दिए हैं, ठीक है, अगर उससे नेक्स्ट वाले को कितने दिए होंगे, उसने कहा प्रीसीडिंग से 20 लेस, तो 160 माइनस 20 तो 140 दिए होंगे। तो अब मैंने राइट किया कि उसने पहले वाले बच्चे को दिए रुपीस ए, ये तो मैंने बताया ना उसने 160 हो सकता है 120 दिए हो, तो इसलिए मैंने राइट किया ए। तो अब नेक्स्ट वाले को कितने दिए होंगे रुपीस ए माइनस 20। अब उससे अगले को कितने दिए होंगे प्रीसीडिंग, अब प्रीसीडिंग ये हो गई, इससे भी 20 कम, तो a माइनस 20 कितना हो जाएगा a माइनस 40। ठीक है, नाउ S7 का फॉर्मूला देखो क्या होगा, Sn का फॉर्मूला होता है n/2। पहले उससे पहले देखो फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारी a, d निकालो, d कितना आएगा a2 माइनस a1, a माइनस 20 माइनस a से a कैंसिल, तो d कितना आ गया माइनस 20। तो अब निकालो Sn का फॉर्मूला देखो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 into d। n देखो यहाँ पे कितना है 7, a कितना है 2a, a को a ही माना हुआ है, n-7 -1 d कितना है -20 और ये कितना है 700। अब ये 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो 700 into 2 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 2a। अब ये देखो 7 - 1 60 into -20 -120 700 पे कैंसिल, 100 into 2 200, ये माइनस का 120 उधर जाके प्लस 200 प्लस 120 320 इक्वल टू 2a, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 160। तो अब उसने कहा वो 7 प्राइसेस को शो करके दिखाओ कि उसने कितने प्राइस किसको दिया। तो फर्स्ट प्राइस कितने रुपीस का होगा, फर्स्ट प्राइस जो बच्चे को रुपीस दिए वो कितने दिए ए था पहला सबसे, तो 160 रुपीस दिए हैं, जो मैंने पहले से मतलब वो सही है। सेकंड प्राइस दिए थे
सेकंड प्राइस जो दिया था वो सेकंड वाला जो है फर्स्ट से 20 कम था, तो a माइनस 20, तो सेकंड को कितने दिए होंगे 140, थर्ड को कितने दिए होंगे 120, फोर्थ को 100, फिफ्थ को 80, सिक्स्थ को 60 और सेवंथ स्टूडेंट को ₹40। तो तुमने यहाँ पे लिख के दिखाना है। सो द फर्स्ट प्राइस गिवन, ठीक है, इज ₹160, सेकंड इज 140, थर्ड इज 120, फोर्थ 100, फिफ्थ 80, सिक्स्थ 60 एंड सेवंथ 40। क्लियर है? तो ये लिख के दिखाना वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस ऐसे लिख देना, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइस ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, ठीक है, सबके साथ की पूछी उसने। क्लियर है बात सभी को? क्लियर है? नाउ तो आज तुम इतना ही 16 क्वेश्चन तक करो, फिर जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है और ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो हम कल देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।